हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू आई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश से चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस बताए गए हैं, इसमें ये बताया गया है जो करी है वो 5 मंथ का बेबी एलिफेंट है, यानी 5 महीने का छोटा हाथी का बच्चा है। और वो बड़ा होता है और रहता है अपने फ्रेंड के साथ, जो उसका कीपर भी है, यानी जो उसकी देखभाल करता है। वो बच्चा जो है वो 9 ईयर का है, 9 साल का है। तो 5 मंथ का बेबी एलिफेंट है और वो 9 ईयर का है। नरेटर जो है उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, उन्होंने बताया है हाथी एलिफेंट्स के बारे में बहुत सी चीज़ों को इसमें, कि एलिफेंट्स को क्या क्या चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, उसमें क्या गुड हैबिट्स होती हैं, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इस चैप्टर में हम सब चीज़ पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कि जो करी है वो कितना सेंसिटिव और प्लेफुल है। उसने एक जो है बच्चे की जान भी बचाई थी, उसको डूबने से बचाया था। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया है वो दिया है करी डजंट ईट मच। जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता, बट जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग अ डे। एक दिन में केवल जो है 16 किलोग्राम डिलीशियस यानी टेस्टी ट्विग्स कहते हैं, जो छोटी छोटी न्यू ब्रांचेज होती हैं, वो एक दिन में। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो एलिफेंट है वो 5 मंथ का था जब वो मुझे दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए, और मैं उस समय जो था 9 ईयर्स का था। मैं उसकी बैक पर पहुंच पाता था तब पहुंचता था जब मैं अपने टिप टॉ पे खड़ा होता था। टिप टॉ कहते हैं जो आगे के पैर की उंगलियां होती हैं उसके ऊपर, जब उसके बाहर पे जब कहते हैं ना कि ऊपर से पैरों पंजों के बल खड़े होना, इस तरह से, तो पंजों के बल जब वो खड़ा होता था तब वो उसकी कमर पर पहुंच पाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और लगभग ऐसा वो 2 साल तक ऐसा ही दिखाई देता था। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए। और जब वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता जब वो आया था, इसलिए मुझे ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि जब वो मेरे पास आया था तो वो कितना लंबा था, क्योंकि वो दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। ही वॉज लिव्ड इन अ पवेलियन। वो एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन आपने बहुत बार सुना होगा कि विराट कोहली पवेलियन में बैठे हैं, तो लेकिन ये पवेलियन जो होता है, पवेलियन से मतलब होता है एक एरिया जहाँ पर, बड़ा सा एरिया जहाँ पर जो है हाथी रहते हैं। अंडर ए थैच्ड कहते हैं रूफ कवरिंग मेड ऑफ स्ट्रॉ। जो इसकी जो छत होती है वो भूसे से, या जिसको आप पराली भी बोलते होंगे, उससे बनी हुई होती है। और उसको जो है थिक मोटे मोटे स्टंप से लगाया गया था, बांधा गया था उस छत को, ताकि जब वो करी कभी भी बम्प करे तो वो, यानी झटका दे, तो वो पोल जो है वो गिरे नहीं, इसलिए मोटे मोटे उसको स्टंप से लगाई गई थी वो छत। तो क्या हुआ, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग ये थी जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है नरेटर करी के बारे में, कि उसने एक बच्चे का जीवन बचाया था। वो ज़्यादा नहीं खाता था, वो एक दिन में जो है 40 pounds ऑफ ट्विग्स एक दिन में खाता था, जो उसको चाहिए थी कुछ चबाने के लिए और कुछ चाहिए होती थी उसको खेलने के लिए। और नरेटर कह रहे हैं कि उनको हर दिन जो है उसको मॉर्निंग में नहलाने के लिए ले जाना पड़ता था रिवर के पास, और उसको जो है वो वहाँ लेट जाता था, और उसके बाद नदी के जो सैंड जहाँ पर होती है, नदी के जिस इलाके में, रेत के पास, और उसके बाद वो उसको रब करता था। रब कहते हैं टू क्लीन और पॉलिश, यानी उसको वो साफ़ करते थे नरेटर क्लीन सैंड से, साफ़ जो रेत थी उससे। और बाद में जो while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, और उसको वो 1 घंटे तक लगभग रब करते थे, रगड़ते थे, यानी साफ़ करते थे उसको। और उसके बाद वो काफ़ी देर तक पानी में लंबे समय तक रहता था। ऑन कमिंग आउट ऑफ स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ बनी। और उसके बाद जब वो बाहर आता था नहा करके और साफ़ हो करके, ऐसा लगता था बिल्कुल एक चमकती हुई लकड़ी की तरह, एक काइंड ऑफ हार्ड ब्लैक वुड, एक ये ब्लैक कलर की लकड़ी होती है जो बहुत ही चमकती है, उसकी तरह से वो लगता था। एंड ही वुड स्क्विल कहते हैं क्राई को, यानी ट्रम्पेट करता था, यानी वो आवाज़ निकालता था, साउंड करता था विद प्लीज़र, खुशी के साथ। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि बॉय उसके साथ कैसे खड़ा होता था, पैरों को ऊपर करके। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और वो बहुत ही खुशी से क्राई करता था, ट्रम्पेट करता था जब वो उसकी कमर पर पानी डालते थे। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और मैं उसको फिर उसके कान से पकड़ लेता था, क्योंकि नरेटर ने बताया कि ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है एलिफेंट को लीड करने का। उसके कान से पकड़ लो और एलिफेंट को लीड कर लो।
एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ जंगल, और उसके बाद वो उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था और वहाँ से वो कुछ लेशियस ट्विक्स उसके डिनर के लिए लाता था। लेशियस कहते हैं वेरी स्वीट। ये मैंने वर्ड मीनिंग्स जो हैं पहले ही अलग उसमें बना दिए हैं वीडियो में, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और उसके लिए एक जो टहनियाँ होती थी, ट्विक्स होती थी, उसको काटने के लिए एक बहुत ही शार्प हैचेट कहते हैं स्मॉल एक्स को, छोटी कुल्हाड़ी को, छोटी कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। और नरेटर को जो है 1 घंटा आधा घंटा लग जाता था उस तेज़ कुल्हाड़ी से उन टहनियों को काटने में, क्योंकि जो भी टहनी अगर म्यूटिलेटेड होगी यानी वो कटी छटी सही से नहीं होगी तो वो एलिफेंट जो होते हैं उसको टच भी नहीं करते हैं। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये आसान काम नहीं था जो करी था उसके लिए ट्विक्स लाना और सेपलिंग लाना। सेपलिंग्स कहते हैं यंग ट्री या यंग प्लांट को, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको लाना, जो भी वो खाता था उसके लिए लाना, क्योंकि जो करी था वो सबसे ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था यानी शौकीन था यंग ब्रांचेज ऑफ बैनियन ट्री। जो बैनियन ट्री होता है ना, जो आपने देखा होगा बरगद का पेड़, उसकी जो ब्रांचेज खाना। और आई वॉज गैदरिंग सम, एक बार मैं उनको इकट्ठा कर रहा था वन स्प्रिंग डे इन मार्च, जो स्प्रिंग डे होता है मार्च में। मैंने सडनली अचानक से करी की आवाज़ सुनी कि करी मुझे बुला रहा है कुछ दूरी से, और वो जो था उस समय बहुत छोटा था और उसकी जो कॉल थी यानी उसकी जो बुलाने की तरीका था यानी जो उसने आवाज़ लगाई थी मुझे, वो एक बेबी एलिफेंट, वो एक बेबी की तरह थी, बच्चे की तरह थी, ना कि एक हाथी की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मैंने सोचा कि उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं पेड़ से नीचे आया और उसकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ा जंगल के किनारे तक जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मैं उसको नहीं पा सका। फिर जब वो वहाँ जाता है नरेटर पानी के किनारे पर, तो वहाँ उसने देखा कि ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रगल कर रहा है उसके सरफेस से, और फिर उसने जो और ऊपर उठाया तो उसने ये देखा कि वो एक एलिफेंट का ट्रंक था। तो वो समझ गया कि उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि ही वॉज ड्रोनिंग, उसने सोचा कि वो डूब रहा है। ड्रोनिंग कहते हैं डूबने को। नरेटर ने सोचा कि हाथी जो है वो डूब रहा है। मैं हेल्पलेस था क्योंकि मैं उस पानी में नहीं कूद सकता था। कूदने का एक कारण ये भी था कि वो अच्छी तरह से स्विम नहीं कर पाता था नरेटर, और वैसे भी जो करी था वो बहुत ही हैवी था, लगभग 400 पाउंड्स का इतना ज़्यादा वज़न था उसका। तो वो नरेटर भी छोटे से बच्चे थे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। हेल्पलेस कहते हैं असहाय महसूस करना। लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी जो बैक है वो भी ऊपर उठ रही है पानी से, और फिर जब उसने मेरी और आंखें डालकर देखा कि मैं सामने था, तो उसने ट्रम्पेट करना स्टार्ट कर दिया और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया किनारे तक आने में। और जैसे ही वो किनारे पर आया तो वो अभी भी ट्रम्पिंग कर रहा था, वो अभी भी आवाज़ दे रहा था। फिर उसने मुझे जो है पानी में खींच लिया और मैं जो था वो धारा में, स्ट्रीम में गिर गया। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बेबी जो बॉय था वो फ्लोट पर यानी जो रिवर का बॉटम था उसके ऊपर तैर रहा था, फ्लैट पड़ा हुआ था, और ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने लगभग जो बॉटम था उसको टच नहीं करा था, बस थोड़ा सा वो वहाँ पर तैर रहा था, ऊपर की ओर था। मैं सरफेस की तरफ गया और पहले क्योंकि उसने उसको धक्का दे दिया था ना पानी में, तो उसको सांस नहीं आ रही थी, तो उसने वो पानी से ऊपर उठा पहले नरेटर, और उसने जो था अपनी सांस ली पानी से थोड़ा सा बाहर आकर। तो उसने देखा कि जो करी है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। जो करी था उसने जो अपना ट्रंक था उसको स्ट्रेच्ड कर रखा था यानी खींच रखा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो हाथ हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने फिर से पानी में डुबकी लगाई और जो बॉय डूब रहा था उसको बाहर की ओर खींचा, सरफेस की ओर। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं अच्छा स्विमर नहीं था, अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एश्योर, मैं बिल्कुल किनारे तक नहीं तैर के आ पा रहा था। वो इसलिए भी नहीं तैर के आ पा रहा था क्योंकि जो पानी का बहाव था ना, उसका जो करंट था, करंट कहते हैं पानी के बहाव को, वो उसको पुलिंग कर रहा था, खींच रहा था। इसलिए खींच रहा था क्योंकि अपोजिट साइड में जब किसी को अलग साइड में आना होता है और पानी का बहाव दूसरी तरफ होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, उसने जब देखा कि जो पानी का बहाव है वो उसको खींच रहा है, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस, जो करी था वो वैसे तो बहुत ही स्लो था और
वेरी हैवी था, बहुत ही हैवी था। और उसने क्या किया, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक। हॉक एक बर्ड होता है, उसने एक हॉक की तरह डार्ट किया और केम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो आधे रास्ते तक पानी में आ गया था। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट ऑफ हिज ट्रंक अगेन, उसको मैंने फिर से देखा कि वो अपनी जो ट्रंक थी, अपनी जो सूंड थी, उसको खींच रहा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने अपना हाथ उठाया ताकि मैं उसको पकड़ लूँ। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गई। जब वो उसकी सूंड पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उससे स्लिप हो जा रही थी। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी। तो उसने क्या किया, जब वो उसने ये देखा, पहले तो ये देखा कि पानी जो है उसको दोबारा खींच रहा है अंदर की ओर, लेकिन जब वो वहाँ उसने देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर पानी जो था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। तो वो पानी में से थोड़ा सा उठा और उसने अपने पैरों को डबल स्पीड में जो उसका शोर था उसकी तरफ अपने आप को किक किया। उसे ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा उसके साथ डूबता हुआ बॉय था, जो उसके हाथों में था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी उसके साथ नीचे की ओर जा रहा है। तो मेरी बॉडी जो थी, मैंने उसको ऊपर की ओर उठाया पानी से, और मैंने ये महसूस किया कि उसके चारों तरफ लासो है, उसकी गर्दन के चारों तरफ। लासो क्या होता है, लासो क्या होता है, वो होती है जो आपने कई बार देखा होगा, एनिमल्स को बांधने के लिए डबल रस्सी करके उस पर एक तरफ से गांठ लगाई जाती है। वो उसको ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ कुछ इस तरह की रस्सी सी आ गई है, तो उसने उसको डरा दिया। उसने ये सोचा कि कोई वाटर का एनिमल है, पानी का एनिमल है जो उसको डुबो देगा फिर से। फिर मैंने जो करी की स्क्वेलिंग सुनी, यानी उसकी आवाज़ सुनी, ट्रम्पेट सुनी, तो मुझे तब पता लगा कि ये जो मेरे गले पर चारों तरफ है वो करी की ट्रंक है, यानी उसकी सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, तो जो वो था करी था, वो हम दोनों को किनारे पर खींच रहा था। नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट्स हैं। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, करी जो था वो पके हुए बनानास खाने का शौकीन हो गया था। ही बिलीव्ड इन सेल्फ हेल्प, वो सेल्फ हेल्प में विश्वास रखता था। मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, उससे ज़्यादा कि उसके फ्रेंड को डिसकम्फर्ट हो। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। यहाँ पर देखिए जो एलिफेंट्स होते हैं ना, अगर उन्होंने कोई गलती करी होती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनको कोई पनिशमेंट भी दिया जाए तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि उनको बेवजह डांटा गया है तो वहाँ वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो था बिल्कुल बच्चे की तरह था। उसको ट्रेन करना पड़ता था कि गुड अच्छा बने। अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि वो ऐसा करे तो वो बहुत ज़्यादा शैतान हो जाता है, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा शैतानी करने लगता है। फॉर इंस्टेंस, इंटेंस कहते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो भारी हो गया था बहुत। वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन उसको किसी ने ऐसे ही बनानास खाने को दे दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव ऑफ राइप बनानास, तो जल्दी ही उसके अंदर बहुत ही प्यार पैदा हो गया पके हुए बनानास खाने का। और उसने क्या किया, जो भी प्लेट्स में फ्रूट्स रखे जाते थे टेबल पर, उनके घर में जो डाइनिंग रूम था उसकी विंडो के पास, वो सारे वो खा लेता था सारे। एक दिन जब जो बनानास थे, ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो जो है करी खा रहा है बनानास को। एक दिन क्या हुआ कि सारे बनानास जो थे वो टेबल से डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए। तो मेरी फैमिली जो थी उन लोगों ने ब्लेम किया, जो हमारे घर में नौकर थे, कि उन लोगों ने घर में रखे हुए सारे फ्रूट खा लिए हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर से दोबारा जो थे फ्रूट डिसअपीयर्ड हो गए, फिर से गायब हो गए। इस टाइम सब लोगों ने मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने सारे बनानास खा लिए हैं, लेकिन मैं तो जानता था कि मैंने तो कोई बनाना नहीं खाया है। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने मेरे पर शक किया और उन्होंने मुझे ब्लेम किया था, और नौकर पर भी। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो नौकर्स हैं उन लोगों ने खाए हैं, लेकिन मैंने तो नहीं खाए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड, अब नेक्स्ट टाइम भी फ्रूट्स फिर से डिसअपीयर्ड हो गए। और मैंने देखा कि कुछ जो बनानास थे वो स्मैश्ड होकर के
करी के पवेलियन में पड़े हैं। स्मैश्ड कहते हैं कुचले हुए, कुचले जा चुके थे इस तरह से, टू ब्रेक इनटू पीसेस, तो बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में पड़े हुए थे करी के पवेलियन में। और इस बात का मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि वहाँ पर कोई फ्रूट भी लेकर गया हो। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो हमेशा ट्विग्स ही खाता है। नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से कोई फ्रूट्स ले रहा है। अब ये देखिए यहाँ फिगर दिखाई गई है, ये जो है ये ट्रंक है उसका करी का, और उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई सांप है। मुझे ऐसा, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से कोई, जो मेरे पेरेंट्स से परमिशन लिए बगैर ही वहाँ से कोई फ्रूट्स ले रहा है। मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि एक लॉन्ग ब्लैक सी थिंग है, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बिल्कुल वो सांप की तरह लग रही है। सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से विंडो की तरफ से आई और वहाँ से सारे बनाना जो थे वो गायब हो गए। और मैं बहुत ही डर गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि जो सांप हैं वो बनाना लेते हैं। और मैं और भी ज़्यादा सोच कर और भी ज़्यादा डर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सांप है वो सारे फ्रूट्स को ले लेगा और मैं जो है वहाँ पर धीरे से, क्रैप्ट कहते हैं धीरे से, मूव स्लोली, और वो जो था वो वहाँ से जल्दी से सारे जो फ्रूट्स थे वो लेकर के धीरे से वहाँ से गायब हो गया। और मेरे माइंड में जो था बहुत ज़्यादा डर बैठ गया और मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं बिल्कुल श्योर था कि जो सांप था वो फिर से घर में आ जाएगा वापस और सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको भी मार देगा, एंड किल ऑल ऑफ अस। और मुझे ऐसा लग रहा था वो हम सबको भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया वहाँ पर मैंने देखा कि करी की बैग थी डिसअपीयरिंग इन डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, वो लगातार पवेलियन की ओर जा रहा था करी, तो उसकी जो बैग थी वो लगातार डिसअपीयरिंग हो रही थी। सो आई वॉज सो फ्राइटेंड, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। दैट आई वॉन्टेड टू हिज कंपनी टू चीयर मी अप, क्योंकि मेरे को उसकी कंपनी चाहिए थी, मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी ताकि मैं थोड़ा सा खुश हो पाऊँ। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पवेलियन की तरफ, और वहाँ मैंने देखा कुछ बनाना जो थे वो खाए पड़े थे। मैं वहाँ पर बिल्कुल, मैं पहचान गया था, मैं जान चुका था कि जो बनानास थे वहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं। वो बहुत ही मतलब शॉक्ड में हो गया कि लोग, उनके जो पेरेंट्स थे वो लगातार सर्वेंट्स को ब्लेम कर रहे थे या फिर नरेटर को ब्लेम कर रहे थे कि बनानास वो खा रहे हैं। और जब वहाँ उसने इधर उधर बिखरे हुए बनानास देखे तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। और वो थोड़ी, जब उसने देखा, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी जो सूंड थी उसको खींचा, उसको फैलाया, और जहाँ पर वो खड़ा था उससे कुछ दूरी पर, वहाँ पर क्या करा उसने अपनी ट्रंक से, जो बिल्कुल ब्लैक स्नेक की तरह लग रही थी, वो, आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, तब मुझे पता चल गया कि जो करी था वो ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर, और उसको मैंने कान से खींचा, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और मैंने खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाया कि इट वॉज करी, ये करी था, मैं नहीं था। और उसने जो है सारे फ्रूट्स खा लिए हैं दीज मैनी वीक्स, इन जो हफ्तों में सारे फ्रूट्स करी खा रहा था। देन आई स्कोल्ड हिम, तब मैंने उसको डांटा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जो एलिफेंट्स होते हैं उनके लिए भी समझना ये वर्ड्स जैसे कि बच्चों के लिए होते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped, अगली बार अगर मैंने तुम्हें केले चुराते हुए देखा तो तुमको चाबुक पड़ेंगे, यानी पिटाई लगेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, उसको पता लग गया था कि हम सब लोग उससे गुस्सा कर रहे हैं, इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो गर्व था, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि उसने कभी भी फिर हमारे डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। और अगर उसको कोई फ्रूट्स देता था तो ही ऑलवेज स्क्वील्स एज इफ़ टू थैंक्स देम, और वो ऐसे क्राई करता था, ऐसे ट्रम्पेट करता था कि उनको वो धन्यवाद देता था अगर उसको कोई नेक्स्ट टाइम फ्रूट्स देता था, बनानास देता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड, और जो एलिफेंट होते हैं वो हमेशा विलिंगली पनिश अगर किए जाते हैं तो वो फॉर हैविंग डन रॉन्ग, अगर उनको वो कुछ गलत करते हैं तो उनको अगर पनिश करो तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप उनको किसी बिना रीज़न के उनको पनिश कर दो तो ही विल रिमेंबर इट, वो हमेशा याद रखते हैं और पे यू बैक इन योर ऑन
ऑन कॉइन। तो वो उसको अपने ही लहजे में जैसे आप उनको पनिश करेंगे उसी तरह से वो भी आपको पनिश कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। वो उसको जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो भी सिग्नल सिखाए जाते हैं, वो उसका मास्टर है, यानी वो बहुत जल्दी से सीख जाता है, बिल्कुल निपुण हो जाता है। देयर इज़ वन लेसन थॉट दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न। एक ऐसा लेसन भी होता है जिसको एलिफेंट को 5 years लग जाते हैं। जानते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है मास्टर कॉल। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वैन टू सिट डाउन। अब एक एलिफेंट को जब सिखाया जाता है बैठ जाओ, वैन टू वॉक, कि कब चलना है, कब बैठना है, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, तो उसको आपको ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हो। अगर आप उसको, हाथी को बोलेंगे ना धत, और उसका कान खींच देंगे तो वो बैठ जाता है। उसको ये इसलिए सिखाया जाता है कि वो बैठ जाए। धत बोलो और उसका कान खींच दो। सिमिलरली अगर आप उसको माली कहेंगे और उसका जो ट्रंक होता है उसको आगे की ओर कर देंगे तो वो समझ जाता है कि अब ये सिग्नल दिया गया है कि उसको अब चलना है। करी ने जो ये माली वर्ड था ना, उसको 3 लेसन सिखाए गए थे, तो वो समझ गया था कि उसकी जो ट्रंक थी उसको खींचा गया, तो वो समझ गया कि अब उसको चलना है। लेकिन धत वर्ड सिखाने के लिए उसको 3 weeks लग गए थे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो नीचे बैठने में अच्छा नहीं था। एंड यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। क्या आप जानते हैं कि हाथी को क्यों सिखाया जाता है कि नीचे बैठ जाए? बिकॉज ही ग्रू टॉलर एंड टॉलर दैन यू। क्योंकि वो आपसे तो बहुत लंबा और बहुत लंबा हो जाता है। आपने एलिफेंट देखा होगा कि कितना बड़ा होता है। तो अगर आपको उसकी केयर करनी है तो आपको उसको बैठना सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो 2 या 3 साल का ही होता है, तो वो बहुत लंबा हो चुका होता है। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। और तुमको उसकी जो बैक होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इजी है कि उसको आप बिठाने के लिए धत वर्ड सिखा दो तो वो नीचे बैठ जाएगा। नहीं तो हर बार आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑल टाइम आपको सीढ़ी लेनी पड़ेगी उसके साथ ऊपर चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे ज़्यादा जो कठिन चीज़ है एलिफेंट को सिखाने के लिए वो होती है मास्टर कॉल। और इसको सीखने में लगभग उसको 5 years लग जाते हैं प्रॉपरली सीखने में। और मास्टर कॉल ये एक स्ट्रेंज हिशिंग होती है। हिशिंग जैसे सांप की, स्नेक की जो साउंड होती है उसको हिशिंग कहते हैं। और हॉलिंग जो होती है वो होती है जो टाइगर होता है उसकी साउंड। तो ये टाइगर और स्नेक की जो साउंड होती है जब वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, उस तरह की कोई मिक्सचर सी आवाज़ हो गई। और यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और उस तरह की आवाज़ आपको उसके कानों में पहुंचानी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू वैन। और क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट उस समय क्या करता है जब आप उसको मास्टर कॉल देते हैं? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल। अगर आप जंगल में खो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है वहाँ से बाहर आने का, और एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव। और हर चीज़ काली हो चुकी है, सिर्फ स्टार आपको दिख रहे हो, यानी रात का समय हो, तो आपको वहाँ रहना भी नहीं है इतने लंबे समय तक, क्योंकि आप रह नहीं सकते। तो वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप मास्टर कॉल दो हाथी को, एलिफेंट को, और वो वहाँ पर आ जाएगा। वो पूरे वहाँ के पेड़ गिराते हुए आ जाएगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह से पेड़ उखाड़ते हुए आ जाता है। तो जो मंकीज़ वगैरह होते हैं ना, वो भी घबरा करके पेड़ों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पक्षी भी उड़ जाते हैं। इवन जो टाइगर होता है वो भी इस चीज़ को देख करके डर जाता है। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन द डायरेक्शन बिलो। और आप देख सकते हैं जो स्टैग्स होते हैं ये हिरन होते हैं एक तरह के, वो भी वहाँ से दौड़ कर चले जाते हैं। यू कैन हीयर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप जो हाथी है उसके भी गुर्राने की आवाज़, टाइगर की आवाज़ भी, गुर्राने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं दूरी से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री। और जो एलिफेंट होता है वो पेड़ों को गिराता जाता है, नेक्स्ट ट्री को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, और पूरी एक रोड बना देता है जंगल में, स्ट्रेट रोड, जंगल से लेकर आपके घर तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।